जय सिया राम दोस्तों। यह बहुत ही सुंदर कथा। जिस समय देवताओं ने शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए ब्रह्मा जी के बताए अनुसार कामदेव का सहारा लिया, कामदेव ने अपनी माया का प्रभाव दिखाकर पूरे संसार को अपने बस में कर लिया दोस्तों। और इतना ही नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं, जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्याद तजे भय सकल बस काम, भय सकल बस काम। दोस्तों, जगत में स्त्री पुरुष जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं दोस्तों। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगीं। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है दोस्तों। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग को भुलाकर काम के बस में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य, मनुष्य और किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं दोस्तों। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध व्रत महामुनि और महान योगी भी काम के बस में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा दोस्तों। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही लोग बचे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद यानी कि नशा छोड़कर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार नहीं पाना कठिन है, यानी कि भगवान संपूर्ण ईश्वर, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वर गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती थी और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मन में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा दोस्तों। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजारने लगे। राजहंस
कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब वह कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उनके कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े दोस्तों, जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें बंद कर सब ओर देखा। जब आम के पत्ते में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। दोस्तों, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। दोस्तों, रोती चिल्लाती और भांत भांत से करुणा करती वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करी। हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले हैं। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनज्ञ होगा। अब वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। दोस्तों, शंकर जी रति से कहते हैं, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर दोस्तों रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। दोस्तों, फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्म सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। दोस्तों, ये रही कामदेव और शंकर जी की कथा, जिसमें शंकर जी पर कामदेव द्वारा प्रहार किया गया और शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को किया। इसके बाद अगली कथा आप दूसरी वीडियो में सुनेंगे, कल की वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।